हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरुष लाइफ। आज की वीडियो में बताऊंगी कि कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है उससे हम अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं और कौन कौन से जो घरेलू तरीके हैं जिससे हम अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो बीमारियाँ भी कम होंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो डोंट वरी पेरेंट्स, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ प्रिपरेशंस आप लोगों को बताऊंगी जिससे हम अपने बच्चों को कोविड से बचा पाएंगे। अगर हम कुछ तैयारियां हम पहले से अगर हम करके रखें तो हम अपने बच्चे को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैक्सीनेशन करवाएं बच्चों के लिए। वैक्सीन जो कोविड की जो वैक्सीन है अभी तक आई नहीं है, पर इसके लिए ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई बेबी है, कोई छोटा बच्चा है, तो घर में जितने भी लोग हैं जो 18 एज से ऊपर हैं वह सभी वैक्सीन जरूर लगवा लें। अपनी जो दोनों डोज हैं वैक्सीन की वो जल्दी से लगवा लें। और नेक्स्ट है, अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बच्चे में कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल भी लेट ना करें। जैसे अगर बच्चे को ज़्यादा दिन से बुखार आ रहा हो तो नॉर्मल जो हम पैरासीटामोल वगैरह जो स्टार्टिंग में देते हैं तो बस 1 या 2 दिन ही वेट करो, ज़्यादा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कोविड भी हो सकता है, तो इस चीज़ को हम डॉक्टर से कंसल्ट करके जान सकते हैं। या अगर हमारे बच्चे को उल्टी हो रही है यानी वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, हाथ पैरों में किसी टाइप की स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो बच्चों में अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम दिखें तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर की सलाह से टेस्ट भी करवाएं। अगर बच्चे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है तो पेरेंट्स में से किसी एक को बच्चे के साथ तुरंत अलग कमरे में आइसोलेट हो जाना चाहिए ताकि घर में जो और भी मेंबर्स हैं उनको कोविड का इन्फेक्शन ना हो। विटामिन डी की कमी को हम पूरा करें। विटामिन डी की जो कमी है वो कोविड इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसके लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों में विटामिन डी की कमी ना हो। इसके लिए हम डॉक्टर से विटामिन डी की सप्लीमेंट टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। हम उनको लेकर भी विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। या हम इसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे हम बच्चे को मॉर्निंग टाइम में धूप में खेलने के लिए दें। बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी धूप में थोड़ी बहुत देर बैठना चाहिए। बच्चों को दूध, घी, मशरूम, ये सारी चीज़ें अगर हम खिलाएंगे तो बच्चे में जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। विटामिन डी की अगर कमी होती है तो वो ऐसे मतलब बहुत जल्दी नहीं होती पूरी, थोड़ा सा उसे टाइम लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें वो हमें रेगुलर करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे में विटामिन डी की कमी ना हो। नेक्स्ट है, बच्चों से दूरी बनाए रखें। कोविड के टाइम में बच्चों से दूरी बनाकर रखें क्योंकि मोस्टली बच्चे घर में ही रह रहे हैं, बट बड़े लोगों को किसी न किसी काम से घर से बाहर जाना ही पड़ता है। किसी की जॉब है, बिजनेस है या कोई अदर काम है, तो ये सारे जो कारण होते हैं बाहर जाने के वो बच्चों में कोविड के इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें बच्चों से दूर रहना चाहिए। जैसे बच्चों के गले ना मिलें, बच्चों को किस ना करें, बच्चों को खुद का झूठा खाना खाने न दें, झूठा पानी न पिलाएं। इन सब बातों का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने बच्चे को कोविड से सेफ रख सकेंगे। जो भी घर का मेंबर घर से बाहर जा रहे हैं, जो भी घर से बाहर जा रहा है वो थोड़ा सा बच्चे से दूरी बनाकर रखें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है हेल्दी खाना खिलाएं। जैसे फल हैं, सब्जियां, फ्रूट जूस भरपूर क्वांटिटी में पिलाएं बच्चों को। और फल में हम खट्टे फल ज़रूर खिलाएं। हल्दी वाला दूध बच्चे को दे सकते हैं। इससे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो दोनों ही बच्चे से दूर रहेंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो डाइट ले रहा है वह अच्छे न्यूट्रिशन वाली हो ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। और हम बच्चे को जो बैलून्स आते हैं उसे फुलाने के लिए दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे और बच्चों को बैलून्स फुलाने में मज़े भी आते हैं, उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और बच्चों की जो लंग्स स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज है वो भी आराम से हो जाएगी। क्योंकि इस टाइम में जो कोविड का जो टाइम है सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग्स पर कर रहा है। लंग्स पर जैसे इफेक्ट होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है।
तो अगर हम बच्चों को ये छोटी छोटी एक्टिविटी करवाते रहेंगे तो बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चे को गुनगुना पानी पीने को दें, फ्रिज का ठंडा पानी तो बिल्कुल भी ना दें, ना तो बच्चों को ना ही हम बड़ों को लेना चाहिए। और बच्चे को जो सांस वाली एक्सरसाइज है वो करवाते रहें, बच्चे को बार बार हाथ धोने के लिए कहें जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम रहे। बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा कराएं, बच्चों की जो रेगुलर वैक्सीन्स होती हैं उन्हें ज़रूर कंप्लीट करवाएं, क्योंकि एक भी वैक्सीन अगर छूट जाती है तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ सकता है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे की जो रेगुलर वैक्सीन लगती हैं उसे वैक्सीनेशन कार्ड में से देखकर कौन कौन सी वैक्सीन बच्चे की रह गई है वो सारी टाइम टू टाइम कंप्लीट करवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग, मोस्टली मदर्स का ये क्वेश्चन होता है कि इस कोविड के टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं कि नहीं करवाएं, कहीं ऐसा तो नहीं हमें कहीं पहले कोविड हो चुका हो और ये हमारे बच्चे को हार्म ना करे। तो ये सब जो अफवाहें वो सब गलत हैं। अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं तो यह आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छी साबित होंगी, इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं कोविड की तो अगर वह ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू वो बच्चे में भी चली जाएंगी, तो उससे क्या है कि बच्चे की इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी कोविड से लड़ने के लिए। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना। ये सब हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखाएंगे तो हम बच्चों को कोरोना वायरस से दूर रख सकते हैं। तो ये सारी जो गुड हैबिट्स हैं ये हम बच्चों को सिखाएं और अगर हम खुद करेंगे तो बच्चा हमें देखकर उस चीज़ को सीखेगा और वह भी उसी चीज़ को फॉलो भी करेगा। आसपास कोरोना केस को देखें, अपने आसपास के एरिया में कोरोना केस की जानकारी रखें कि कहीं हमारे आस पड़ोस में मोहल्ले में कोरोना केस कितने हैं, क्या बढ़ रहे हैं। अगर आपके एरिया में कोरोना के केस बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं तो आप खुद को और बच्चों को पूरी तरह से घर में बंद रखें। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन है उसका वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारी है, हमारा परिवार भी खुद हमारा ही है। तो खुद अपनी सुरक्षा रखें। इससे क्या होगा कि जैसे बच्चे बाहर जैसे ग्राउंड वगैरह है खेलने चले जाते हैं, थोड़ा बहुत बाहर गेट से बाहर चले जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई भी कोरोना का एक्टिव केस है तो इस टाइम में हम अपने बच्चे को बिल्कुल भी बाहर ना जाने दें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हेल्दी।